नमस्कार, आप देख रहे हो जेके स्टूडेंट इन्फो 0.01 और मैं नाम गणेश। अगर आप लोगों ने अभी जेकेपी कांस्टेबल का फॉर्म फिल करा हुआ है तो आप लोगों को इसके 3 अलग अलग एग्जाम देना होंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, आप लोगों को जेकेपी कांस्टेबल के 3 पेपर देना पड़ेंगे। वो कैसे, आज ये की वीडियो में जानते हैं डिटेल में। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। साथ ही में हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर, इसकी पोस्ट के ऊपर एंड इसका एग्जाम कब तक आपका हो सकता है उसके ऊपर। तो वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर रखना, ताकि इस तरह की आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो आप लोगों को जेकेपी कांस्टेबल के 3 पेपर कैसे देने होंगे, चलिए पहले यही जानते हैं। ये जानने के लिए हमें आना होगा जेकेपी की पोस्ट के ऊपर। जैसे तो हम यहाँ पर जेकेपी की पोस्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्म लगे थे वो यहाँ पे लगे थे जेकेपी कांस्टेबल आईआरपी के। टोटल पोस्टें थी इसकी 1689 एंड सिंपल 10th के बेस पे ये फॉर्म फिल हुए थे। सेकंड नंबर पर कांस्टेबल एसडीआरएफ के फॉर्म फिल हुए थे। टोटल पोस्टें थी 100, ये भी सिंपल 10th पास के बेस पे फॉर्म फिल हुए हैं। थर्ड नंबर पर कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, टोटल पोस्टें 502, जो फॉर्म फिल हुए थे 12th विद साइंस के बेस पे। देन यहाँ पर कांस्टेबल फोटोग्राफर की टोटल पोस्टें 22 हैं, जो फॉर्म फिल हुए थे 12th विद साइंस प्लस 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस के बेस पे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो फॉर्म फिल हुए थे वो थे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, जो कि सिंपल 10th के बेस पे फॉर्म फिल हुए थे। अब आपको 3 पेपर कैसे देने हैं, ये जो 3 पोस्ट हैं इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, जो कि 10th के बेस पे फॉर्म लगे थे, जिसमें हमारे पास आ जाती है एग्जीक्यूटिव, आईआरपी, एसडीआरएफ। इसका एक पेपर होगा। अब जब आप लोगों ने फॉर्म फिल के लिए अप्लाई करा हुआ था तो वहाँ पर आपको पूछा जा रहा था कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर आपने इस तरीके से सभी को टिक लगाई हुई है कि आप लोग सभी के लिए एलिजिबल हो, आपके पास 12th विद साइंस भी है और फोटोग्राफर के लिए भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, एलिजिबिलिटी आपके पास है, इस तरीके से अपना टिकट लगाई हुई है, तो आप लोगों को इसके 3 पेपर देना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो 10th बेस पे पोस्ट हैं इसका अलग पेपर होगा, सिलेबस भी इसका अलग आया हुआ है। और सेकंड नंबर पे जो 12th विद साइंस है यानी कि टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट, इसका अलग सिलेबस आया हुआ है, इसका पेपर अलग होगा। एंड थर्ड नंबर पर जो कांस्टेबल फोटोग्राफर की पोस्ट है इसका अलग सिलेबस आया हुआ है, इसका अलग से पेपर होगा। टोटल आपके 3 पेपर होंगे अगर आपने सभी के लिए अप्लाई करा हुआ है, और अलग अलग पेपर आपको देना पड़ेंगे। तो इसका आप लोग ध्यान रखें। अभी हम लोग चलते हैं सिलेबस के ऊपर और चलिए जानते हैं कि इन तीनों में जो सिलेबस आया हुआ है उसमें क्या डिफरेंस रहने वाला है, जो कल का JKSSB के द्वारा आउट करा गया है। यहाँ पर जो 10th के बेस पे फॉर्म लगे हुए हैं, 10th बेस पे जो पोस्ट हैं जिसमें आ जाती है हमारे पास एग्जीक्यूटिव, आर्मर्ड यानी आईआरपी और एसडीआरएफ। इन तीनों का यहाँ पे एक पेपर होगा जिसका सिलेबस ये रहने वाला है। इसमें टोटल मार्क्स होंगे 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 एंड टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे। और जी आपको कवर करना है ये वाला सिलेबस। इसमें जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर इंडिया है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK है, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी है एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर है। इसका डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग यहाँ पे देख लें। सेकंड नंबर पर अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए अप्लाई करा हुआ है उसका अलग से सिलेबस आउट करा गया, जो कि यहाँ पे रहने वाला है। इसमें क्या क्या रहता है, सेम सिलेबस ही लगभग रहने वाला है, थोड़ा सा इसमें ऐड करा गया है, जो कि 6 टेक्निकल क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, तो ये इसमें अलग से ऐड करा हुआ है। इसका डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देखें। थर्ड नंबर पर अगर आपने फोटोग्राफर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करा हुआ है तो इसका सिलेबस यहाँ पे अलग से रहने वाला है। डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को अलग से पूछे जाएंगे, जो कि 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। तो अब बात आती है कि अगर आपने इन तीनों सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करा हुआ है, तीनों के लिए आप लोग एलिजिबल हो, तो आप लोगों को इसके 3 एग्ज़ाम देना पड़ेंगे। सिर्फ 3 एग्ज़ाम ही नहीं देने हैं, तीनों सिलेबस भी आप लोगों को कवर करने होंगे, ठीक है। 10th के बेस पे जो सिलेबस है वो भी आपको कवर करना होगा, 12th वाला भी एंड फोटोग्राफर वाला भी, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन है आप लोगों को वहाँ से पूछ जाएंगे। ये सारा तीनों सिलेबस आप लोगों को पढ़ना पड़ेंगे एंड तीनों अलग अलग पेपर आपको देना पड़ेंगे। अब आपने सिर्फ 10th के बेस पे अगर फॉर्म फिल करा हुआ है, बाकी लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर आपको सिर्फ यही जो सिलेबस है इसी को आपने पढ़ना है, एक ही पेपर आपने देना है। आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इस साल होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। आपका एग्ज़ाम 2025 में होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर एंड जनवरी के बाद जैसे एग्ज़ाम डेट आउट होगी हम आप लोगों को डिटेल में बता देंगे। एंड अब बात आती है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑफलाइन पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है। यूट्यूब पे जाओ, जो भी टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मुश्किल लग रहा है, वहाँ पे जाके सर्च करो, कोई ना कोई आप लोगों को वहाँ पे बता ही देगा, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हर क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। आप लोग कोई भी
सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, सिंपल जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, वहाँ पे आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। सेल्फ स्टडी करो। अगर कोई बुक्स आप लोगों को लेनी है, बुक्स आप लोग ले सकते हो। ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो, बस सिलेबस आप लोगों को मिल चुका है। यही सिलेबस आप लोगों को कवर करना है। अगर आप लोग इसमें क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आगे फिजिकल के लिए आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को इस तरह मिलती रही, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू सो मच।